आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 6ठे अध्याय से, जिसका नाम था महाराज परीक्षित का निधन। और उससे पहले जो हमने श्रवण किया था महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश। अपने उपदेश में, अंतिम उपदेश में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। सुखदेव श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। उसके बाद कहते हैं, राजन तुम यह सोचने की पशु मनोवृत्ति के मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, राजन तुम यह सोचने की पशु मनोवृत्ति की मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो, क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है। विगत काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और तुम विनष्ट नहीं होने वाले भी नहीं, विनष्ट होने वाले भी नहीं। तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है, जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुनः नया बीज बनता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा उसके साथ सामान से सर्वथा भिन्न हो, जिस तरह अग्नि अपने ईंधन से भिन्न होती है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं, हे राजन, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अपनी आत्मा पर सावधानी से विचार करो कि भौतिक शरीर के भीतर किस तरह स्थित। उसके बाद ब्राह्मण के शाप से भेजा हो तक्षक तुम्हारी असली आत्मा को जला नहीं सकेगा। मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं जला पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवत धाम जाने के मार्ग के सारे खतरों को पहले से जीत रखा। उसके बाद आगे अंत में बोलते हैं कि तुम मन में यह विचार लाओ कि मैं परम सत्य परम धाम से अभिन्न हूँ, और परम गंतव्य परम सत्य मुझसे अभिन्न है। इस तरह अपने को परमात्मा को सौंपते हुए जो सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त है, तुम तक्षक सर्प को जब वो तुम्हारे पास पहुंचकर अपने विष दंतों से तुम्हारे पैर में काटेगा तो तुम्हें पता तक नहीं लगेगा। नहीं तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के जगत को देखोगे, क्योंकि तुम अपने को उनसे पृथक अनुभव कर चुके हो। है प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान हरि की लीलाएं, वे सारी कथाएं कह दी हैं, जिन्हें प्रारंभ में तुमने पूछा था, और तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से इस 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश। इसके बाद हमने 6ठा अध्याय स्टार्ट किया था, जिसका नाम था महाराजा परीक्षित का निधन। उसमें हमने सुना था, उसका सारांश सुना था कि सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुनने के बाद, भागवत को सुनकर परीक्षित महाराज का ज्ञान दूर हो गया, और सुखदेव की कृपा से उन्होंने ईश्वर के परम शुभ साकार रूप भगवान हरि का दर्शन प्राप्त कर लिया। फलस्वरूप उनका सारा मृत्यु भय दूर हो गया। और तत्पश्चात श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना हृदय भगवान हरि के चरण कमलों में स्थिर करने की और अपने प्राण छोड़ने की अनुमति दे।
यह अनुमति देकर सुखदेव गोस्वामी उठे और प्रस्थान कर गए। तब समस्त संशयों से मुक्त होकर महाराजा परीक्षित योगी का आश्रम में बैठ गए और परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। तब ब्राह्मण के वेश में आकर तक्षक ने उन्हें काट लिया और संत स्वभाव वाले राजा का शरीर तुरंत जलकर क्षार हो गया। आज हम इसी को आगे एक एक श्लोक करके सुनेंगे। सुतवाच एतत् निशम्य मुनिना भीतं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलम् उपसत्य न तेन मूर्धना पदाञ्जलितमिदं स विष्णुनाथ। सूत गोस्वामी ने कहा, व्यास देव के पुत्र स्वरूप से तथा समदृष्टि वाले सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसे सुनकर महाराजा परीक्षित नम्रतापूर्वक उनके चरण कमलों के पास गए। व्यासदेव के पुत्र स्वरूप से तथा समदृष्टि वाले सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था उसे सुनकर महाराजा परीक्षित नम्रतापूर्वक उनके चरण कमल के पास गए। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए सम्मान में हाथ जोड़े। जीवन भर भगवान विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार जब सुखदेव राजा परीक्षित को उपदेश दे रहे थे वहां पर उपस्थित सभी मुनियों में से कुछ निर्विशेषवादी दार्शनिक थे। समय शब्द सूचित करता है कि पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने आत्म साक्षात्कार के दर्शन के विषय में जिस प्रकार से कहा था वैसे बुद्धिजीवी योगियों को रुचिकर लगा। इसके बाद राजोवाच सिद्धास्मि अनुग्रहीतास्मि भवता करुणात्मना श्रावित यच्च साक्षात अनादि निधन हरि। महाराजा परीक्षित ने कहा, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। क्योंकि आप सभी के महान तथा दयालु आत्मा ने मुझ पर इतनी कृपा प्रदर्शित की। आपने स्वयं मुझसे आदि अथवा अंत से रहित भगवान हरि की कथा कही सुनी। नाति अद्भुतम अहम मन्ये महतामच्युतात्मनाम अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यत अनुग्रह। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं। परीक्षित महाराज बोलते, मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा जिसके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए होते हैं। पुराण संहिता मेताम अष्टोत्तम भवत वयम यस्याम खलु उत्तम श्लोक भगवान अनुवर्ण्यते। मैंने आपसे ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जो सारे पुराणों का पूर्ण सार है और जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करते। भगवत तक्षकादिभ्य मृत्युभ्य न विमेमि अहम प्रविष्ट ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर लिया है जिसका उद्घाटन आपने किया है और जो सारे भय को नष्ट कर देता है। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर लिया है जिसका उद्घाटन आपने किया और जो सारे भय को नष्ट कर देता है। अनुजानीय माम ब्रह्मन् वाचम यच्छामि अदोक्षजे मुक्त कामाशयम चेत प्रवेश विसृजामि असुम। है ब्राह्मण, मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद कर
करके भगवान अधुष्यों को सौंप सके। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति देके मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधुष्यों को सौंप सके। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस तरह अपना जीवन त्याग सकूं। तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से पूछा कि अब तुम और क्या सुनना चाहते हैं। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि वे श्रीमद् भागवतम के संदेश को पूरी तरह समझ चुके हैं और बिना किसी हिचक के भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं। अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं परीक्षित महाराज। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया। अब मैं ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार में स्थिर हूं और मेरा ज्ञान मिट चुका है। सूत उवाच इति उक्तः तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकां नरदेवेन पूजितः। इति उक्तः तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्रील व्यास देव के संत सदस्य पुत्र ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी और तत्पश्चात राजा तथा वहां पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर सुखदेव गोस्वामी उस स्थान से चले गए। तो सुखदेव परीक्षित महाराज अनुमति मांगे सुखदेव गोस्वामी कि अब मैं अपनी वाणी तथा अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद कर अपने आप को भगवान आदर्शों को सौंप सकूं। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं, इस तरह अपना जीवन त्याग सकूं। आपने मुझे भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया। आप में ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार में स्थिर और मेरा ज्ञान मिट चुका है। सुतवाच इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्री व्यास देव के संत सदस्य पुत्र ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा तथा वहां पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर सुखदेव गोस्वामी स्थान से चले गए। 9वां-10वां श्लोक है। परीक्षितपि राजर्षि आत्मनि आत्मानम् आत्मना समाधाय परम दध्यो स्पंद असु यथा तरु प्राक कुले पर्षियासिन गंगा कुले उदक मुख ब्रह्म भूत महायोगी निसंग छिन्न संशय। तब महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख दर्भ के बने आसन पर तब महाराजा परीक्षित पूर्वाभिमुख दर्भ कुश जिसका मुख पूर्व की तरफ होता है के आसन पर बने गंगा नदी के तट पर बैठ गए और स्वयं उत्तर की ओर और उन्होंने स्वयं उत्तर की ओर मुख। तो कुछ तो पूर्वाभिमुख जो पूर्व की तरफ होते हैं और स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्मा साक्षात्कार की अनुभूति हुई और वे समस्त भौतिक आसक्ति तथा संशय से मुक्त थे। संत सदस्य राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपने आत्मा के भीतर स्थिर कर लिया और परम पूर्ण सत्य का ध्यान करने लगे। उनकी प्राणवायु ने गति करना बंद कर दी और वे वृक्ष की तरह स्थिर हुए। तक्षकः प्रहीत विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामान् नृपं गच्छत् तदर्श पथि कश्यपम्। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण के क्रुद्ध पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा था। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण
ब्राह्मण के क्रुद्ध पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा था कि उसने मार्ग में कश्यप मुनि को देखा। तं तर्पयित्वा द्रविणे निर्वत्य विषहारिणां द्विजरूपप्रतिच्छन्न कामरूपादशतं नृपम्। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देखकर महाराजा परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देकर महाराजा परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, राजा के निकट गया और उसने काट लिया। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देकर महाराजा परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उसने काट लिया। तात्पर्य, कश्यप मुनि तक्षक के विष को उतार सकते थे, क्योंकि उन्हें तक्षक के जहरीले दांतों द्वारा काटे गए जल का क्षार करते हुए ताड़ वृक्ष को जीवित करके अपनी इस शक्ति को प्रदर्शित किया था। भाग्य के विधान के अनुसार कश्यप मुनि तक्षक द्वारा भड़का दिए गए और वही हुआ जो होना था। ब्रह्मभूतस्य राजऋषे देह अहि गरलग्निना बभूव भस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां। ब्रह्मांड भर के जीवों के देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राज ऋषि का शरीर सर्प विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। ब्रह्मांड भर के जीवों को देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राज ऋषि का शरीर सर्प विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। हाहाकारो महानासीत् भुवि खे दिक्षु सर्वतः विस्मिता ही अभवन सर्वे देव असुर नर आदय। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा। सारे देवता, असुर, मनुष्य तथा अन्य प्राणी चकित हो उठे। देवदुंद भयानेदु गंधर्व अप्सरस जगो ववर्षु पुष्प वर्षाणी विबुधा साधुवादिना। देवलोक में धुंधिमियां बजने लगी और स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए। देवताओं ने भी फूल की वर्षा की तथा प्रशंसात्मक शब्द कहे। तात्पर्य, यद्यपि सारे विद्वान पुरुष जिसमें देवता सम्मिलित थे पहले शोक मना रहे थे, किंतु शीघ्र ही अनुभव कि एक महान आत्मा भागवत धाम वापस चला गया, यही तो वास्तव में उल्लास का कारण था। जन्मे जय स्वपित्रम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम यथा जुवाह संक्रुद्ध नागान सत्र सह द्विजे। यह सुनकर कि उसके पिता को तक्षक ने बुरी तरह से डस कर मार दिया है, महाराजा जन्मेजय अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ कराया, जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञ अग्नि में भेंट कर दिया। सर्प सत्रे समिद्धग्नो दध्यमानान् महाउर्गान् दृष्टा इंद्रम भय समिग्न तक्षक शरणम ययो।
तब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते देखा। तब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाए जाते हुए देखा। तो भय से आकुल उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। जब परीक्षित महाराज का तक्षक सर्प के काटने से शरीर जल गया, तो अब उनका पुत्र जन्मेजय बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञ अग्नि में भेंट कर दिया। तब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाया जाते हुए देखा। तो भय से आकुल उठा और शरण के इंद्र के पास पहुंचा। अवश्यं तक्षकं तत्र राजा पारीक्षित द्विजान उवाच तक्षक कस्मात् न दयेत उरगाधम। तब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञ अग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि समस्त सर्पों में नीच वो तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा है। तम गोपायति राजेंद्र शक्र शरणमागतम तेन संसतिम सर्व तस्मात् न अग्नो पतति असो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया है, राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। जिसके पास वो शरण के लिए पहुंचा, इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए हैं। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहित्वज उदारधि सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नो कीमति पात्येत। इन शब्दों सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, तो है ब्राह्मण, तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते। तत्श्रुत्वा जुहुः विप्रा सह इंद्रम तक्षकम मखे तक्षक आशु ततस्व स इंद्रेण मरुत्वता। यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए मंत्र पढ़ा। उसमें लगा है, तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए मंत्र पढ़ा है, तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उनके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। इति ब्रह्म उदिताक्षेपे स्थानात् इंद्र प्रचालितः बभूव सम्भ्रात्मति स विमानः स तक्षकः। जब ब्राह्मणों के इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया। जब ब्राह्मणों के इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया। तम पतंतम विमानेन स तक्षकम अंबरात् विलोक्याङ्गिरस प्राह राजानां तम बृहस्पति। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उससे इस प्रकार कहा, जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते हुए देखा तो वह राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उनसे इस प्रकार कहा, नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधम अर्हति सर्पराट अनेन पीतम अमृतम अथवे अजर अमर
हे पुरुषों में राजा, उचित नहीं कि सरफराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो। हे पुरुषों में राजा, ये उचित नहीं कि सरफराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो। तो कौन? अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने, क्योंकि बृहस्पति इंद्र के गुरु भी है। बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश के विमान से गिरते देखा तो राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उससे इस प्रकार का, हे पुरुषों में राजा, ये उचित नहीं कि सर्पराज आपके हाथों से मौत को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं को भी अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। अमृत पीने के कारण क्या होगा? बुढ़ापा और मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते। जीवितं मरणं जंतो गति स्वेनैव कर्मणा राजन ततः अन्य नास्ति अस्य प्रदाता सुख दुःखय। देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण और अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उसके अपने ही कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए है राजन, किसी के सुख दुख को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कोई अन्य अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं। तात्पर्य, यद्यपि राजा परीक्षित तक्षक के काटने से मरे, किंतु उन्हें भगवत धाम लाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण। बृहस्पति चार थे कि तरुण राजा जन्मेजय इन बातों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। सर्प चौर अग्नि विदुभ्य क्षुता त्रट व्याधि आदि भी नृप। सर्प चौर अग्नि विदुभ्य क्षुता तट व्याधि आदि भी नृप पंचत्वम रक्षते जंतु भुंक्ते आरभ्य कर्म तथा। जब बद्धजीव सर्पों, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है, जब बद्धजीव सर्पों, चोरों, अग्नि, बिजली, भूख, रोग या अन्य किसी कारण से मारा जाता है, तो वह अपने ही विगत कर्म के फल का अनुभव करता है। तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा परीक्षित अपने ही विगत कर्म का फल नहीं भोग रहे थे। महान भक्त होने के कारण वे स्वयं भगवान द्वारा भगवत धाम ले जाए गए थे। महान भक्त होने के कारण स्वयं भगवान द्वारा भगवत धाम ले जाए गए। तस्मात् सत्रम इदम राजन संस्थित विचारिकम सर्पानागसह दग्धा जने दिष्टम ही भुज्यते। इसलिए राजन, इस यज्ञ को जो अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा से शुरू किया गया है, बंद करा दो। इसलिए राजन, इस यज्ञ को जो अन्यों को हानि पहुंचाने की मंशा शुरू किया है, बंद करवा दें। बृहस्पति बोल रहे हैं, पहले ही अनेक निर्दोष सर्प जलाकर मार दिए गए। दरअसल सारे व्यक्तियों को अपने विगत कर्मों के अदृष्ट परिणामों को भोगना ही पड़ता है। तात्पर्य, यहाँ पर बृहस्पति स्वीकार करते हैं कि यद्यपि सर्प निर्दोष प्रतीत हो रहे थे, किंतु भगवान की व्यवस्था के कारण वे अपने पूर्व दूषित कर्मों के लिए दंडित भी हो रहे थे। तो निर्दोष सर्प भी जा रहे थे, लेकिन निर्दोष नहीं थे, अपने पूर्व दूषित कर्मों के लिए दंडित भी हो रहे थे। सुतुवाच इति युक्त स तथाति आह महर्षे मानयन्। इति युक्त स तथा इति युक्त स तथा इति आह महर्षे मानयन् वच सर्पसत्रात् परतः पूज्याम आसवातपते।
सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह सलाह दिए जाने पर महाराजा जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। तो इस तरह सलाह दिए जाने पर महाराजा जन्मेजय ने उत्तर दिया, तथास्तु। महर्षि के वचनों का आदर करते उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा की। जन्मेजय ने फिर यज्ञ बंद कर दिया, क्योंकि देवता के गुरु बृहस्पति ने बोला। सलाह दिए जाने पर महाराजा जन्म ने उत्तर दिया, तथास्तु। महर्षि के वचनों का आदर करते उन्होंने सर्प यज्ञ बंद करा दिया और फिर अत्यंत वाक्पटु मुनि बृहस्पति की पूजा। स एषा विष्णु महामाया अबाध्यया लक्षणा मया यया मुह्यन्ते अस्य एवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः। यानी संदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति है जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं भगवान के भिन्नांश, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित। निसंदेह भगवान विष्णु की माया शक्ति जो अबाध्य है और जिसे देख पाना कठिन है। यद्यपि व्यष्टि आत्माएं, अलग अलग आत्माएं भगवान की भिन्नांश है, किंतु इस माया शक्ति के प्रभाव से वे विविध भौतिक शरीरों के साथ अपनी पहचान से विमोहित। तात्पर्य, भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लभ्य प्रतिष्ठित पुत्र तक अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया। भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लभ्य प्रतिष्ठित पुत्र, भगवान विष्णु की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि राजा परीक्षित का लभ्य प्रतिष्ठित पुत्र तक अस्थायी रूप से दिग्भ्रमित हो गया। मतलब महाराजा परीक्षित का पुत्र भी दिग्भ्रमित हो गया, जन्मेजय भी। वो भी सर्पों को जलाने लगा, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त होने से उसका मोह तुरंत ठीक हो गया। दूसरी ओर एक सामान्य भौतिकतावादी पुरुष भगवान के विशेष संरक्षण के बिना भौतिक अज्ञान में डूबा रहता है। वस्तुतः भौतिकतावादी व्यक्तियों को भगवान विष्णु के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उनका पूर्ण विनाश अपरिहार्य है। न यत्र दम्भेति अभिराजिता मायात्मवादेन सकृतात्मवादिभिः। न यद्विवाद विविधा तथाश्रया मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति। न यत्र सज्जं सजता भूयो परम श्रेयस्य जीव त्रिभिर्यन्वितेत्वम् तते तत्सादितवादिकं निषेध चर्मिन्न विरमेत ततमुनि। किंतु एक सर्वोच्च सत्य होता है, जिसमें माया सोचते हुए कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती है, क्योंकि ये कपटी है। किंतु ये सर्वोच्च सत्य होता है, जैसे माया सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को वश में कर सकती, कोई कपटी है, निर्भय होकर अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। सर्वोच्च सत्य में माया के तर्क वितर्क दर्शन नहीं होते, प्रत्युत उसमें आध्यात्म विद्या के असली जिज्ञासु निरंतर प्रमाणित आध्यात्मिक शोध में लगे रहते हैं। उस सर्वोच्च सत्य में भौतिक मन की अभिव्यक्ति नहीं होती, जो कभी निर्णय तो कभी संशय के रूप में कार्य करता है। सृजित वस्तुओं के सूक्ष्म कारण उनको उपयोग से प्राप्त आनंद के लक्ष्य वहां विद्यमान नहीं थे।
ये नहीं, उस सर्वोच्च सत्य में मिथ्या अहंकार तथा तीन गुणों से आच्छादित कोई बद्ध आत्मा नहीं होता है। वह सत्य प्रत्येक सीमित अर्थात असीमित वस्तु को अपने से अलग करता है। वह सत्य प्रत्येक सीमित अथवा असीमित वस्तु को अपने से अलग करता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे चाहिए कि भौतिक जीवन की तरंगों को रोककर सर्वोच्च सत्य के भीतर आनंद ले। तात्पर्य, भगवान की माया शक्ति उन लोगों पर मुक्तों का अपना प्रभाव दिखाती है जो दिखावटी, कपटी तथा ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। भगवान की माया शक्ति उन लोगों पर मुक्त होकर अपना प्रभाव जमाती है जो दिखावटी होते हैं, कपटी होते हैं, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। चूंकि भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं, उनकी उपस्थिति में माया शायद भी भयभीत रहती है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य में व्यर्थ का भौतिक वाद विवाद नहीं रहता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य में व्यर्थ का भौतिक वाद विवाद नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यच्छक्तयो वदतां वादिनामे विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चेषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। मैं उन सर्वव्यापी भगवान को सादा नमस्कार करता हूँ जो असीम दिव्य गुणों से युक्त, जिनमें मतों का विस्तार करने वाले सभी दार्शनिकों के हृदय के भीतर से वे उन्हें आत्माओं को भुलवा देते हैं। तो कभी तो एक मत होते हैं और कभी आपस में मतभेद करते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति ला देते हैं जिसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। या मैं उन सर्वव्यापी भगवान को सादा नमस्कार करता हूँ जो असीम देवी गुणों से युक्त हैं। विभिन्न मतों का विस्तार करने वाले सभी दार्शनिकों के हृदय के भीतर से वे उन्हें उन्हीं आत्माओं को बुलवा देते हैं जो कभी तो एक मत होते हैं, कभी आपस में मतभेद होते हैं। इस तरह वे उस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति ला देते हैं जिससे वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। परम पदम वैष्णवमामनन्ति परम पदम वैष्णवमामनन्ति तत् यत्न इति नैतीति अतत्तुतिक्षक्ष विसृज्य दोरात्म्यमनन्य सुहृदा यदा उपग्रह अविस्मृतं समाहिते। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, वास्तव में सत्य नहीं। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, वास्तव में सत्य नहीं। वे भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते हैं। वे क्षुद्र भौतिकता को त्याग कर अपने हृदयों के भीतर परम सत्य को ही अपना प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान में उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। जो लोग उन सारी वस्तुओं को बाह्य नकारात्मक विवेक के द्वारा त्याग देना चाहते हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे भगवान विष्णु के परम पद की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। एक क्षुद्र भौतिकता को त्याग कर अपने हृदयों के भीतर परम सत्य को ही प्रेम प्रदान करते हैं और स्थिर ध्यान में उस सर्वोच्च सत्य का आलिंगन करते हैं। तात्पर्य, यन्नेति नेतित्य दूसरी शकम पद निषेधात्मक विवेक विधि का सूचक है जिसके द्वारा परम सत्य की खोज में लगा हुआ व्यक्ति उन सारी बातों का बहिष्कार कर देता है। परम सत्य की खोज में लगा हुआ व्यक्ति उन सारी बातों का बहिष्कार कर देता है जो व्यर्थ, सतही तथा सापेक्ष।
संसार भर में लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि धार्मिक सत्यों की वैधता का भी धीरे धीरे परित्याग कर दिया। संसार भर में लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ तक कि धार्मिक सत्यों की वैधता का भी धीरे धीरे परित्याग कर दिया, किंतु कृष्ण भावना मत के अभाव में वे मोहग्रस्त तथा उन्मादी बने रहते हैं। क्योंकि स्पष्ट है कि परम पदम वैष्णवात्मनंति तत्, जो लोग पूर्ण ज्ञान के इच्छुक हैं उन्हें न केवल व्यर्थ की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, अपितु उन्हें परम पदम वैष्णव के आध्यात्मिक सत्य को भी समझना चाहिए। परम पदम के पद तथा 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 धाम का सूचक है। परम पद, पदम भगवान के पद तथा धाम का सूचक है, जिसको वे ही लोग समझ सकते हैं जो क्षुद्र भौतिकता का परित्याग करते हैं। ऐसा अनन्य प्रेम संकीर्ण मन वाला या सांप्रदायिक नहीं होता है, क्योंकि सारे जीव भगवान के भीतर से स्वतः सेवित होते जाते हैं। जब वे परम पुरुष की सेवा करते हैं, भगवान तथा सार जीवों की सर्वोच्च सेवा करने की विधि कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, जिसकी शिक्षा पूरे श्रीमद् भागवतम में दी गई। ते तदधिगच्छन्ति विष्णो यत् परमं पदम् अहं मम इति दौर्जन्यं न येषां देहगेह जमा। ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम आध्यात्मिक पद को समझ पाते हैं, क्योंकि मैं तथा मेरा के विचारों से जो देह तथा गेह पर आधारित दूषित नहीं होते। अतिवादांत तिक्षेत न मन्येत कंचन न चैमं देहम आश्रितम वैरम कुर्वित केनचित। मनुष्य को सारे अपमान सहन लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। मनुष्य को सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सारे अपमान सहन कर लेने चाहिए और किसी व्यक्ति के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करने से चूकना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर से पहचान बनाने से बचते हुए मनुष्य को किसी के साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अकुंठमेधसे यत पादम्बोरुहध्यानात् संविताम इमाम। मैं अनवरत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और उसकी सराहना कर सका। मैं अनवरुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों पर ध्यान धरने से मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन कर सका और इसकी सराहना कर सका। श्री शौनक उवाच अब सुद गोस्वामी ने जब बोल दिया तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। पहलादि भी व्यास शिष्य वेदाचार्य महात्मा भी वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत् सौम्य विधेहि न। शौनक ऋषि ने कहा, भद्रसुत कृपा करके हमें बतलाएं कि किस तरह पेल तथा शील व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया।
सोने कृष्ण के भद्रसूत्र कृपा करके हमें बतलाइए कि किस तरह पहल तथा शिल व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। श्रुतवाच समाहितात्मनः ब्रह्मण परमे स्थिना समाहितात्मनः ब्रह्मण परमे स्थिना हृदय आकाश अगुत्नाद वृत्तिरोधात विभाव्यते। शुद्ध गोस्वामी निकाय ब्राह्मण दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थित। इस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वो अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक लेता है। तो पहले कहां से उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण दिव्य ध्वनि की प्रथम सूक्ष्म गूंज सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश में भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई, जिनका मन आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूरी तरह स्थिर था। उस सूक्ष्म गूंज का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जब वो अपनी सारी बाह्य श्रवण क्रिया को रोक ले, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथ है। अतः शौनक आदि मुनि ने उसके स्रोत का पता लगे कि कहां से आया है। यद उपासनाया ब्रह्मन् योगिनः मलमात्मनः द्रव्य क्रिया कारक आख्यम दुत्वा यान्ति अपुनः। ब्राह्मण वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कलमश से अपने हृदय को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कलमश से अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करते हैं। वेदों के सूक्ष्म रूप की पूजा द्वारा योगी जन वस्तु की अशुद्धि क्रिया तथा कर्ता से उत्पन्न सारे कलमश से अपने हृदय को स्वच्छ बनाते हैं, इस तरह वे बारंबार जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तथा भूत त्रिव्रत्र ओंकार यह व्यक्त प्रभव स्वराट यत तत्लिंगम भगवतः ब्रह्मण परमात्मन। उस दिव्य सूक्ष्म गुण से तीनों ध्वनियों उस दिव्य सूक्ष्म गुण से तीन ध्वनियों से सर्वत्र ओंकार उत्पन्न हुआ। उस सूक्ष्म दिव्य गुण से तीन ध्वनियों से सर्वबद्ध ओंकार उत्पन्न हुआ, दिव्य सूक्ष्म गुंज से। ओंकार में अदृश्य शक्तियां हैं और यह शुद्ध हृदय के भीतर स्वतः प्रकट होता है। भाग यह परम सत्य की तीनों अवस्थाओं भगवान परमात्मा तथा परम निर्विशेष सत्य में उनका स्वरूप। इस प्रकार से ये सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं शौनकादिक ऋषि को कि किस तरह पहल तथा श्री व्यासदेव के अत्यंत प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान शिष्यों ने, जो कि वैदिक विद्या के आदर्श अधिकारी माने जाते हैं, वेदों का प्रवचन तथा संपादन किया। तो ये ओमकार के शब्द के बारे में हम और विस्तृत रूप से करेंगे, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में ये विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,